आपने कहा जो टीवी पे कोई खातून आ जाए, मेकअप उसने किया हो, तो मुमकिन नहीं कि 20 मिनट आप उसको देखते रहें और आपकी हलचल ना हो कहीं। अल्लाह ने बनाई इस तरीके से इंसान, इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं नजर नीचे करो। अगर हलचल नहीं होगी तो अल्लाह गलत, नौज़ुबिल्लाह। मैं तो मुसाफिर हूँ, आप मुझे पूछेंगे इमरान खान सही कर, मुझे कैसा पता, मुझे ऊपर से वही तो नहीं आती। वैसे आम जिंदगी में डॉक्टर साहब कैसे हैं? थोड़ा गुस्से वाले हैं, मिजाजन किस तरह के हैं? बिला वजह तो गुस्सा तो नहीं होता है। तो आपको डांट पड़ती है? जी कभी कभार। अब तो नहीं पड़ती? अभी तो बहुत कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। आज जवाब दो के मेहमान पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए मारूफ मुबल्लिग और स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके बेटे शेख फारिक नाइक। उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। जवाब दो के मेहमान होंगे, पाकिस्तान के बारे में उनका तासुर क्या है और उनकी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। आइए चलते हैं। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। किसी तारुफ में बता दें डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है पाकिस्तान में आके? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, आप तो खुशी हो रही है। मुख्तलिफ ममालिक में गए, तबलीग की, लोगों के जवाब दिए। यहाँ पर क्या मुख्तलिफ है पाकिस्तान में बाकी इंडिया या बाकी से क्या मुख्तलिफ है? जहाँ तक कि पाकिस्तान का दौरा मेरा है, मैं कई ममालिक का सफ़र किया हूँ, 40-50 से ज़्यादा, और कई ममालिक में कई बार गया हूँ, तो हंड्रेड्स ऑफ टूर हुए। खुसूसन जो पाकिस्तान के जो लेक्चर टूर की जो कैफियत थी कि माशाअल्लाह काफ़ी लोग मेरे प्रोग्राम में हैं, काफ़ी मकबूलियत थी अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बेहतरीन बात ये लगी कि जब हम मुख्तलिफ दिगर ऑर्गेनाइजेशन के तो काफ़ी लोग ने माशाअल्लाह अच्छे से इस्तेमाल किया, तो इस्लाह के तौर से ये ट्रिप बहुत सक्सेसफुल थी। तो एक दिगर ग्रुप्स और दिगर मसलक को एक करने में बड़े जज्बे के साथ लोग आ रहे थे। एक अमूमी तासुर भी उभरा है, या पता नहीं कुछ क्लिप्स इस तरह से दिखाए गए हैं कि शायद आपको सवाल नागवार गुजरे तो आप थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं, ये ऐसा है या? दाई को कभी भी लोग कहते थे जाकिर एंग्री होना नहीं चाहिए दाई को उसूल, लेकिन कभी कभी जब पता है कि बड़ा मजमा है और उस मजमे में वक्त ज़ाया कर रहे थे तो हमें सख्त आना चाहिए, क्योंकि वो उसूल को तोड़ दे। और आप मिसाल के तौर पर आदमी बहस कर रहा है, उसूल क्या सवाल जवाब का, कि सवाल पूछो 2-3 मुख्तसर, वो बीच में बहस कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो इस टाइम नहीं तो इतना बड़ा मजमा है, मजमा लाख का, करोड़ लोग देखे टेलीविजन पे, और वो बहस कर रहा है, तो सख्ती से पेश आना चाहिए। तो कुरान क्या आयत है, उदू इला सबील रब्बिका बिल-हिकमत, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, कि आप लोगों को अल्लाह की तरफ बोलो हिकमत और हुस्नत के साथ। तो लोग क्या समझते हैं, हिकमत हमेशा सॉफ्ट होता है, अक्सर हिकमत सॉफ्ट होता है, हमेशा नहीं। अगर आप तशरीह देखेंगे उसकी 2-3 आयत पहले जब रुकू शुरू होती, अल्लाह ताला फरमाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम में एक अच्छा एग्जाम्पल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत को तोड़ा। मैंने बुत को तोड़ा, उसका हिकमत क्या थी? बुत को तोड़ना। तो हिकमत वो होती है जो उस वक्त के लिए सबसे बेहतरीन क्या है, इस्लाम को पैगाम पहुंचानी है। तो क्योंकि एक्सपीरियंस है, बाकी लोग जो देख रहे हो दावती मैदान में स्पेशलिस्ट नहीं है। कुरान कहता है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 143 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला ताअलमून, मुझसे पूछो तो एक्सपर्ट है। अभी देखने वाले दावती फिल्म में एक्सपर्ट ने, अरे वो खातून को ऐसा करे थे जाकिर भाई ने, वो बच्चों को ऐसा करे थे, वो एक्सपर्ट ने ना। हमारा मकसद क्या है, दिल में उतरना चाहिए बात, और लाखों का मजमा है, करोड़ों का मजमा है। तो ये उसूल है कि हिकमत अक्सर सॉफ्ट होता है, हमेशा सॉफ्ट नहीं होता। वो खातून ने आपसे सवाल किया ना कि भाई किस तरह गैर महरम के सामने, आपने कहा जो टीवी पे कोई खातून आ जाए और वो मेकअप उसने किया हो, तो मुमकिन नहीं कि 20 मिनट आप उसको देखते रहें और आपकी हलचल ना हो कहीं और आपको अपना इलाज करवाएं। तो उसको लोग, मैं डॉक्टर हूँ ना। जी बिल्कुल। अगर आप खातून को देखे और आपके दिमाग में हलचल हो तो कुछ प्रॉब्लम है। अल्लाह ने बनाई इस तरीके से इंसान को, इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं नजर नीचे करो। अगर हलचल नहीं होगी तो अल्लाह गलत, नौज़ुबिल्लाह। कुरान की आयतें सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, मर्द को कहो कि अगर कोई खातून को देखे गलत ख्याल है तो नजर नीचे। कुरान की आयत है कि आपके अल्लाह से बड़े हैं, तो अल्लाह की कुरान की आयतें नजर नीचे करो। क्यों?
क्योंकि अल्लाह बोलता है नजर नीचे करो, आपको घूर के देखेंगे 20 मिनट के लिए। आप समझे ना? तो ये लोग कुरान को जानते नहीं है। ये जो लोग एतराज कर रहे हैं कुरान को जानते नहीं, अल्लाह के अहकामात को जानते नहीं। आप समझ रहे ना? तो जो लोग नहीं जानते, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान में मसाइल भी हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि जिस तरह से लोगों ने सवालात पूछे, जिस तरह एक खातून ने पूछा कि वहाँ पर मर्द के साथ सेक्स करते हैं, ये मसाइल हैं, तो कुछ बेल्ट में हमारी ये प्रॉब्लम है कहीं पे, मतलब शायद ऐसा लगा कि जैसे शायद बहुत ज़्यादा रश था, लोगों ने सवाल बहुत ज़्यादा पूछे, या उस कल्चर से आपकी आगाही थोड़ी सी, मैं कह सकता हूँ, कम हो, शायद इस वजह से कि आपने कहा कि इस्लामी माशरा हो तो मुमकिन ही नहीं है कि ये काम हो। नहीं, वो खातून ने पूछा हमारे जो सोसाइटी बहुत इस्लामिक है। हाँ जी, बहुत इस्लामिक है और बहुत कुरान फॉलो करते और फिर पीडोफिलिया करते, दोनों में टकराव है ना। एक आदमी बहुत ईमानदार है, ईमानदार आदमी, और चीटिंग करते, हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं। तो मैंने कहा आपके क्वेश्चन में कुछ तो खता है, तो लोग को सुनते ही नहीं। हो सकता है कि एक आदमी बहुत ईमानदार है और वो चीटिंग करता है, हो सकता है? मुमकिन नहीं। तो दोनों में टकराव। तो मैं बोला, आप बोलते ये अगर वो कहती थी हमारे माशरे में लोग समझते हैं कि हम इस्लामिक है लेकिन गलत काम करते हैं, तो सवाल सही है। तो मैंने कहा कि मैं तो एक मुसाफिर हूँ, बराबर। आप बोल रहे हैं कि हमारा माशरा बहुत इस्लामिक है, बहुत परहेजगार है, कुरान पे चलता है और पीडोफिलिया करता है, तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने खातून से कहा मैं तो मुसाफिर हूँ, ये मुमकिन ही नहीं ना। तो लोग सवाल को सुनते ही नहीं, तो उससे पूछना चाहिए जो इस फन का माहिर है। सवाल जो हमारा है, तो मैंने कहा कि सवाल में इधर पहला पार्ट गलत है सवाल का, दूसरा पार्ट, या वो इंसान ईमानदार नहीं है और चीटिंग कर रहा है, सही, या ईमानदार और चीटिंग नहीं कर रहा है, सिंपल था। उसके बाद दूसरे किसी सवाल किया, तो उसका जवाब दे दिया मैंने। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त हमें मुसलमानों को जिहाद का हुक्म है, इस वक्त पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको किसके खिलाफ जिहाद करना चाहिए? मैं जिहाद की सही मानी है कि जिद्दोजहद के इसके ऊपर लेक्चर दिया, सबसे जिहाद है जिहाद फी नफ्स, अपने नफ्स के साथ जिहाद, सबसे बड़ा जिहाद। तो आप जो बात करो किताल की, वो एक टाइप है जिहाद का, लोग को गलत फहमी है। तो जिहाद मतलब नहीं क्या आप हमेशा वॉर के लिए जाओ, कतल करो, एक टाइप ऑफ जिहाद को किताल कहते हैं। पहले अपने जिहाद के अगेंस्ट नफ्स करो, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करो, और जो कुरान के अंदर जो अल्लाह ताला के अहकामात है उस पर अमल करो, वो सबसे बड़ा जिहाद है। तो इसके बाद आप वो कह रहे हैं जिहाद किताल वाला जो है उसका स्टेप आगे है जाके, अभी उसकी जरूरत नहीं उसूल है। मैंने कहा तो जरूरत है कि नहीं, उसको उसूलात है, वो पूरा लेक्चर है उसके ऊपर। आपने लेक्चर देखिए, जिहाद एंड टेररिज्म एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव, जिहाद और दहशतगर्दी इस्लाम के पस मंजर में, वो पूरा लेक्चर है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाया कि इस्लामी बैंकियारी के जरिए अगर आप पैसे रखते हैं और उसमें नफ़ा लेते हैं तो ये एक मुनासिब बात है। हाँ, अगर वो शरिया बोर्ड सही है, इस्लामिक बैंक की शरिया बोर्ड में मोतबर उलमा है, मिसाल के तौर पर मुफ्ती तकी उस्मानी मोतबर है, तो आप उसमें जा सकते थे, हो जाएगा। आम बैंक, कन्वेंशनल बैंक हराम है, और उसकी मंतक उसकी लॉजिक उसकी क्या है कि वो एक आपको लगा बंदा इंटरेस्ट देते हैं, कौन? ये जो दूसरे बैंक्स हैं इस्लामी बैंक के अलावा, इस्लामिक बैंक इंटरेस्ट नहीं देते, इस्लामिक बैंक इंटरेस्ट देना हराम है, इस्लाम में रिबा हराम है। इन लोग इधर प्रॉफिट देते, प्रॉफिट शेयरिंग देते, और बहुत से तरीके, मुराबा है, मुशारिका है, तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते, इजारा है, उसके ऊपर बेस होता है, ठीक है। लेकिन ये सब शरीयत के रूल के मुताबिक है। तो डॉक्टर साहब, आप जमहूरियत पे बिलीव करते हैं? जमहूरियत सिस्टम ठीक है, इसमें गुंजाइश है इस्लाम में? सबसे सही सिस्टम है कुरान और हदीस, ठीक है, उससे बेहतरीन कोई सिस्टम दुनिया में नहीं है। इस वक्त हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ कन्फ्यूजन है कि लोग कहते हैं कि जी जो हमारे मुल्क में सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ, हमारे एक सियासतदान है इमरान खान, वो कैद में है, तो लोग कहते हैं कि जी वो ठीक हैं जो कैद के अंदर हैं, और फिर कुरान जो हमने स्टडी की है वो ये है कि जो हुक्मरान है उसके पीछे चलना, अगर जिहाद भी है तो हुक्मरान के साथ मिल के आपने करना है, जो वक्त के हुक्मरान हो।
तो कैसे तफरीक करें कि कौन ठीक है कौन गलत है, जो कैद में है वो ठीक है, जो बाहर है? मैं तो मुसाफिर हूँ, आप मुझे पूछेंगे इमरान खान सही कर, मुझे कैसा पता? मुझे ऊपर से वही तो नहीं आती। मैं तो आपसे ऊपर वाला एक रूल पूछ रहा हूँ, असूल पूछ रहा हूँ कि गलत सही की तफरीक तो कैसे? बोल दिया मैंने आपको, एक्सपोर्ट को पूछो। मैं तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट नहीं हूँ ना, मेरा काम है कंपैरेटिवली। ठीक, तो बिल्कुल। यहाँ के आप उलमा से पूछे जिसके पे आपको एतबार है, उनसे जो आपको जवाब देंगे। मैं तो मुसाफिर हूँ इधर, बराबर के नहीं। अब मैं कैसा तहकीक करूँ मैं इमरान खान सही है, गवर्नमेंट सही है? तो आपको मौका मिला तो आप वापस इंडिया जाना चाहेंगे अगर हालात ठीक हो गए? और क्यों नहीं, हालात सही हो गए तो क्यों नहीं, बेशक। अल्लाह के रसूल जब मैंने हिजरत की, जी, अल्लाह के रसूल ने हिजरत की मक्का से मदीना, बाद में वापस से मक्का की फतेह मक्का की ना, तो इंशाल्लाह उस दिन का हमको इंतजार है। पाकिस्तान आपको आने का बहुत शुक्रिया, और आपने जिस तरह से जो प्रोग्राम किए हमने सुने भी, और उम्मीद है कि आगे भी पाकिस्तान को जो ऑडियंस है उनको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमान हैं शेख फारिक नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बेटे भी हैं, ख़ुद भी दाई हैं, और आप इनकी तकारीर भी सुनते हैं। तो पाकिस्तान के विज़िट पे ये तशरीफ़ लाए हुए हैं, बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने वक्त दिया। तो ये जो फारिक है इसका मतलब क्या है? फारिक का मतलब होता है जो फ़र्क करता है, हक और बातिल से जो फ़र्क करता है। और ये लफ्ज़ भी सिमिलर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसके साथ, जो फ़ुरक़ान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द क्राइटेरियन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, हक और बातिल में फ़र्क जो करता है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अल्लाह मुझे इसके काबिल बनाए, और हक और बातिल से इनफैक्ट हर इंसान फ़र्क करना चाहिए। तो आप तो मुख्तलिफ ममालिक में गए अपने वालिद साहब के साथ, जी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ। पाकिस्तान में आप फर्स्ट टाइम आए जी। क्या यहाँ का तासुर क्या है? क्या मुख्तलिफ है इंडिया में रहना, पाकिस्तान में आना, यहाँ के क्राउड या सवालात, क्या मुख्तलिफ आपने देखा? क्योंकि आप तो वैसे भी फ़र्क करने वाले हैं, तो ज़रा बताइए क्या फ़र्क महसूस हुआ, मुख्तलिफ क्या पाया यहाँ पे? जी, एक्चुअली कल्चर तो काफ़ी सिमिलर है इंडिया और पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग का जो जज्बा है, इंथुजियाज़म है, और ख़ास तौर से इस्लाम के लिए जो जज्बा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू इंडिया और दूसरे ममालिक इन जनरल। और जो प्रोग्राम्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हुए थे, उसके अंदर भी जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो तकबीरात कह रहे थे, अल्लाह अकबर, और नारे लगा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी पता चला कि उन लोग का जज्बा काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा बेसिक जो कल्चर है पाकिस्तान का इंडिया का काफ़ी मिलजुलता है, और मेन डिफरेंस तो यही जो लगा। तो आपका यानी ख़ानदानी बैकग्राउंड क्या है? यानी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहाँ पैदा हुए, आपका पूरा अगर आप फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताना चाहें। डॉक्टर मेरे फादर तो इंडिया में मुंबई में पैदा हुए, और मैं पुणे में पैदा हुआ, जो एक सिटी है क्लोज टू मुंबई। और फिर जो आई वाज बॉट अप इन मुंबई, और पढ़ाई भी जो स्कूल जो हम लोग ने इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की है, मुंबई में? ए लेवल्स मुंबई में, जी। ए लेवल्स तक जो 12th ग्रेड है, कैम्ब्रिज का जो पैटर्न है IGCSE, ए लेवल्स उधर की है। और हमारी पूरी फैमिली इंडिया में ही थी। फिर उसके बाद वी माइग्रेटेड, हम लोग ने हिजरत किए मलेशिया। तो मुंबई में फिर दोस्ती तो बहुत ज़्यादा होगी, यानी आपके जो वहाँ पे, तो वो उन दोस्तों को कहीं मिस करते हैं? क्योंकि आपको तो माइग्रेट करना पड़ा, हालात ऐसे बने। जी डेफिनेटली इंडिया में तो काफ़ी चीज़ें मिस करते हैं, और दोस्त भी ऑफ कोर्स मिस करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ की याद आती है वो कॉन्फ्रेंसेस जो होते थे इंडिया में, जो हर साल होते थे, और इंग्लिश में और उर्दू में। तो वो जो लोग लाखों की तादाद में 200,000 300,000 के आसपास लोग आते थे, और मुख्तलिफ जो दाईज़ जो दुआत वर्ल्ड वाइड से आते थे, इंग्लिश ज़बान में, उर्दू ज़बान में भी, उसके सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। जी। तो अब ये दाई बनना आपकी चॉइस है, या ये डॉक्टर साहब की, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ख्वाहिश है? ये अब्बा की ख्वाहिश है और मेरी चॉइस भी अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों चीज़ें? तो दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि इनिशियली जो बचपन से जो अल्हम्दुलिल्लाह जो तरबियत दी गई, तो यही तरबियत दी गई क्या इस्लाम के लिए कुछ काम करना चाहिए। और जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरतुल फुस्सिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। Who is better in speech than the one who calls others towards Allah subhanahu wa ta'ala, works righteousness and says that I am a Muslim। तो ये आयत से हमें पता चलता है क्या सबसे बेहतरीन प्रोफेशन वो है प्रोफेशन ऑफ अ दाई। और जो लोग अल्लाह के लिए, अल्लाह की राह में काम करते, तो
ये सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है। तो ये जहन में रख के अल्हम्दुलिल्लाह ये तरबियत ही बचपन से दी गई और स्कूल में भी यही सिखाया गया कि दाई इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। जैसे कि मेरे फादर डॉक्टर ऑफ बॉडी थे, ही वॉज अ मेडिकल डॉक्टर। फिर जब शेख अहमद दीदात से तासुर हुए तो ही कन्वर्टेड फ्रॉम अ डॉक्टर ऑफ अ बॉडी टू डॉक्टर ऑफ सोल। क्योंकि एक तो टू ट्रीट अ पेशेंट जो बीमार है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के सोल को ट्रीट करना और टू टॉक टू हिम अबाउट इस्लाम, दैट इज़ फार सुपीरियर। वैसे आम ज़िंदगी में डॉक्टर साहब कैसे हैं? शफीक हैं, थोड़ा गुस्से वाले हैं, मिजाजन किस तरह के हैं, यानी आपके साथ या आपकी वालदा के साथ, फैमिली के साथ? फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही है ऑफ कोर्स, और ऐसा अननेसेसरीली तो उनका ऐसा बिला वजह तो गुस्सा तो नहीं होता है। लेकिन अगर आपसे किसी बात पे अगर गुस्सा आए तो क्या वो बात हो सकती है या किस तरह की बात होती है? नहीं, अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी अगर फॉर इंस्टेंस अगर कुछ गलत काम किए तो बट नेचुरल गुस्सा आएंगे। और बचपन में कई बार अगर कुछ शरारती ज़्यादा किए तो ऑफकोर्स डांट पड़ती है जी, कभी कभार। अब तो नहीं पड़ती? अभी तो बहुत कम। अब तो आप 30 साल के हैं, यानी ये सिलसिला हुआ वही एक बचपन में ऑफकोर्स नेसेसरी है। दो स्टाइल हैं, एक तो ये कि मौलाना तारिक जमील है हमारे यहाँ, आप उनको जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से। तो वो जो फिल्मी सितारे हैं, जो मशहूर लोग हैं, उनको मिलते हैं और वो बाज़ दफ़ा वो कहते हैं कि हमने जिस साइड पे हम थे हमने वो चेंज कर ली, अब हम मौलाना। ये रवैया ठीक है या डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी इस तरह के जो बड़े और मशहूर शख्सियात हैं, क्योंकि इनकी एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, ज़ाहिर बात है जब ये दीन की तरफ आते हैं तो फिर कई लोग देख के मुतासिर होते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मैंने इस तरह से ऐसा सच नहीं देखा, अगर देखा है तो मुझे मिसाल दें कि उनके पास भी इस तरह के फिल्मी सितारे या शोबिज़ की शख्सियात आती हैं और कहती हैं कि हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, आप हमारी मदद करें। जी डेफिनेटली बहुत से नॉन मुस्लिम्स जो लोग मॉडर्न लोग हैं उन लोग भी काफ़ी आते हैं। और जैसे कि आपको पता है क्या वो प्रोग्राम जो इंडिया में हुआ था शाहरुख खान, बरकादत और वो, तो काफ़ी लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा से मुतासिर हुए हैं। काफ़ी यूट्यूबर, जैसे एक यूट्यूबर ने भी सवाल पूछा था Q&A में, तो काफ़ी ये जो लोग सोशल मीडिया के साथ इन्वॉल्व है और जो जैसे कि आपने शोबिज़ के बारे में भी बात की, तो इन लोग भी काफ़ी तासुर रखते हैं अब्बा के प्रोग्राम से और दे आर इम्प्रेस्ड। तो जो लोग इस्लामी लोग भी हैं, जो लोग प्रैक्टिसिंग लोग हैं, उन लोग भी इम्प्रेस्ड है, और जो लोग कम प्रैक्टिसिंग है इस्लाम में उन लोग भी इम्प्रेस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग इम्प्रेस होते हैं। आपकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा था? मुश्किल तरीन लम्हा तो इनिशियली जब इंडिया में थे, फिर हम लोग सऊदी में आए। इनिशियली जब इशू शुरू हुआ था, जब हम लोग सऊदी में थे, फिर जब पता चला कि वापस इंडिया नहीं जाने का है, तो वो थोड़ा मुश्किल था। लेकिन दिल में यही था क्या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है, क्या हम अल्लाह के लिए हमें हिजरत का मौका मिला। लेकिन मुश्किल जो जहन में वही था, जो कॉन्फ्रेंसेस जो हम मिस करते हैं और आज भी वो मिस करते हैं, तो वो मेमोरी में काफ़ी रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों की जो दुआ इंक्रीज़ हुई इंडिया के इशू के बाद, और जो अल्हम्दुलिल्लाह दावती काम और इंक्रीज़ हो गया, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो पॉजिटिव्स आर मच मोर देन द नेगेटिव्स। आप बता रहे थे ना कि हम सऊदीया में थे, पीछे से खबरें चली, इंटरव्यू चले, और आपके डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए कि जी मनी लॉन्ड्रिंग, बम धमाकों, इस तरह के टेररिज्म की तरफ इशारे किए गए, यही एलिगेशन लगाए गए। तो आप लोगों ने फिर वहाँ से आप वापस इंडिया नहीं गए? नहीं, फिर आप वापस इंडिया नहीं गए, तो वहाँ से फिर आप कहाँ, मलेशिया की तरफ गए? जी, उसके बाद जब मलेशिया के इंतखाब एक्चुअली पहले इनिशियली मीडिया हाइप था जी, जो 2016 में जो हुआ था, ये रमज़ान के महीने में, तो इनफैक्ट 1 डे बिफोर ईद शुरू हुआ था ये। तो इनिशियली मीडिया में ही था, तो हमें लगा था कि शायद ये सिर्फ मीडिया हाइप में, क्योंकि मीडिया में बहुत सी चीज़ें आते, ठीक है। लेकिन उसके बाद एस्केलेट होते गया, और फिर उसके बाद हम लोग बट नेचुरल इवेंचुअली मलेशिया में गए, और मलेशिया में अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेटल्ड है। और मलेशिया अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ गुड इस्लामिक कंट्री, और इन द सेंस दैट इट इज़ डेमोक्रेसी बट नेचुरल, लेकिन इस्लाम इज़ द स्टेट रिलीजन। तो इसका मतलब आप गए वहाँ पर इबादत की गर्ज से सऊदीया? हम लोग हर साल सऊदीया जाते हैं, और रमज़ान में तो वहम गुमान में नहीं कि वापस नहीं अब जाना होगा जहाँ पे हम रहते हैं, तो फिर आप इवेंचुअली कोई इंतजामात नहीं करके आते, ऐसा कुछ नहीं करते? जी, और अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया कहते हैं क्या वो इंडिया से भाग के गए, हम लोग ऑलरेडी इंडिया के बाहर थे, तो भागने की बात आती नहीं है।
हम लोग इंडिया के बाहर थे और जब इशू शुरू हुआ था, और फिर उसके बाद हम लोग मलेशिया गए। तो आप कितने बहन भाई हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सिर्फ एक शादी की या एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं, की? एक ही शादी। एक ही शादी जी, की। जी, जी। आप कितने बहन भाई हैं? हमारे 2 बहनें। तो आप सबसे बड़े हैं? जी जी, मैं सबसे बड़ा। तो आपने सबसे पहले यानी ये दावत का काम या पब्लिक स्पीकिंग कब किया, किस उम्र में किया और सामने क्या मंजर था? एक्चुअली जो दावती काम जो है फ्रॉम अ यंग एज हम लोग ने शुरू किए थे अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, और स्कूल में भी ये सिखाया गया था। तो मे बी बाय द एज ऑफ 7 या 8 जी, और छोटे छोटे लेक्चर्स इनिशियली शुरू किए थे। तो जो इंडिया में जो लेक्चर्स होते थे, तो और पीस कॉन्फ्रेंस में भी 2009 में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लेक्चर्स हुए थे। मेरी उम्र तकरीबन 15 ईयर्स थी जब भी। तो पहला जब बड़ा क्राउड सामने आया हो वो तब आपकी एज यही थी, ये 15 वाली? नहीं, मेरी एज पहला जो शॉर्ट लेक्चर, छोटा मुख्तसर लेक्चर जो मैंने दिया था, वो मेरी उम्र तकरीबन 8 ईयर्स थी, 8 to 10 ईयर्स। क्या टॉपिक था आपका? मेरे को टॉपिक याद नहीं, अच्छा, टू बी ऑनेस्ट। तो 8 साल की उम्र में आप... बेसिकली वो माय एम्बिशन इन लाइफ था जी, माय एम्बिशन इन लाइफ, वो टॉपिक था। शॉर्ट स्पीच थी। तो आप कॉन्फिडेंट थे कि भाई हो जाएगा या कोई डर भी था? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह था, क्योंकि उससे पहले भी थोड़े लेक्चर दिए थे, लेकिन ये बड़ा मजमा में। तो नॉर्मली आप जब बड़े मजमे में पहली बार बात करते हैं तो ऑफकोर्स नर्वसनेस रहता है, लेकिन फिर इसके बाद आप लेक्चर्स कंटिन्यूसली देते रहते हैं तो फिर ये नर्वसनेस हट जाती अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आप लोगों की तासुरात आपके बारे में पढ़ रहा था। जी जी। लोग आपको भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का कद इतना बुलंद है कि कहीं कहते हैं ना कि घने पेड़ के नीचे कहीं कोई पौधा बहुत बड़ा नहीं हो पाता, ये वो इस तरह की कोई चीज़ भी आती है कि आपको लगता है कि, या आप कहते हैं कि मुझे जितनी रहनुमाई मिल रही है मेरे रोल मॉडल वही हैं? आप इस तरह से देखते हैं? क्या देखते हैं? बड़े बाप के बेटे के मसाइल भी बड़े होते हैं, लोग फिर उनको एक तनाजुर में देखते हैं ख़ास। जी जी, ऑफ कोर्स। जैसे कि हमें पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरत आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें खैर उम्मत कहते हैं? तो इन जनरल जब मुसलमान को एक ऑनर दिया गया है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है, एंड देयर इज़ नो ऑनर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिमिलरली दाई की भी एक जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको इज़्ज़त देता है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो इसीलिए जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्हम्दुलिल्लाह वालिद को इज़्ज़त दिया तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी भी है। और मैं भी ये उम्मीद रखता हूँ क्या इंशाल्लाह आई कैन कंटिन्यू द लेगेसी, क्योंकि लोगों के यही दुआ है क्या जो दावती काम जो है वो कंटिन्यूस रहे और ये कंटिन्यू हो दावती काम। तो आप शरारतें वगैरह नहीं करते थे? क्योंकि लोग तो पॉइंट आउट करते होंगे ये डॉक्टर जाकिर नाइक का बेटा है, जब आप अपनी बचपन में, तो क्या गुरेज करते थे आप? संजीदा थे या शरारती थे, कैसे थे? कभी कभार स्कूल में कोई शरारती चीज़ें हो जाती थी, लेकिन जैसे ही बड़े होते गए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी कोशिश करते क्या लाइफ फोकस रहे, दावती काम के ऊपर तवज्जो दिया जाए, तो ये ज़रूरी है। इसीलिए जो लेक्चर टूर्स भी होते थे, अभी काफ़ी हम लोग के लेक्चर टूर्स, नाइजीरिया में भी लेक्चर टूर था, पाकिस्तान का पहला लेक्चर टूर है अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी कभार टाइम मिलता है तो पॉडकास्ट भी होते हैं ताकि लोगों को पैगाम पहुँचे। जी। तो आपने अभी तक कितने अफराद को मुसलमान कर लिया? आपके हाथों कितने? मेरे हाथों तो मेरे ख्याल से 2 या 3 हुए, लेकिन जैसे कि हदीस में आता है, लन यहदिबिकल्लाहु रजुलन वाहिदन खैरुल लक मिन हुम्रिन निअम, कि अगर एक भी इंसान, एक भी शख्स आपके ज़रिए अगर इस्लाम कबूल करता है, इट इज़ बेटर देन द रेड कैमल्स, जो लाल ऊँट से भी बेहतर है। तो मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत देने अल्लाह के हाथ में। तो हालात अगर ठीक हो जाते हैं और आपको मौका मिले तो आप फिर इंडिया वापस जाना पसंद करेंगे? जी डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया में जो एनवायरनमेंट है दावा करने के लिए, और इनिशियली भी जो दावती काम जो होता था अल्हम्दुलिल्लाह उधर से ही शुरू हुआ है। तो ऑफ कोर्स वी होप, उम्मीद है क्या वापस भी इंडिया जाए इंशाल्लाह, अगर अल्लाह चाहे तो। अच्छा, ये बड़ा अब ज़ाती सा सवाल है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के कारोबार हैं, असासे हैं, क्या आप भी अपना कोई अलहदा बिजनेस करते हैं या अभी उन्हीं के साथ इंगेज हैं? जो आपके जो भी सर्कल चलता है लाइफ का, वो वहीं से उनके बिजनेस वगैरह से चलता है? जी हाँ, हमारे काफ़ी बिजनेसेस है, लेकिन मेन जो फोकस है दावती काम के ऊपर, जैसे कि रेंट कार बिजनेस और दूसरे बिजनेसेस भी है। तो आप भी देखते हैं उन बिजनेस? बहुत थोड़ा, क्योंकि अब्बा का मेन जो फोकस है वो, और वो हमें भी हमेशा कहते हैं क्या मेन आप फोकस करें दावती काम पे,
और बेहतर है क्या आप भले आप छोटे दाई हो, दैट इज़ फार बेटर एज कम्पेयर टू द बेस्ट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड। आपके वालिद साहब तो ये जो रिलीजन्स का कंपेयर करते हैं बड़े अच्छे अंदाज से करते हैं, फिर उसको बयान भी करते हैं। जी जी जी। लेकिन विद इन द रिलीजन भी तो हमारे मसाइल, यानी अहले हदीस मकबा फ़िक्र है, बरेलवी हैं, ये तो आपस में रिश्ता नहीं जोड़ते, यानी शादी, हालांकि मुसलमान है। इस तरह के मामला को कैसे देखते हैं? यानी गैर मुस्लिम हमारे से सवाल पूछते हैं कि आप तो खुद इतने तकसीम हैं, बटे हुए हैं, तो आप हमें क्या इस्लाम की तरफ ला रहे हैं? एक जेनेरिक सवाल आता है। एक्चुअली ये जो ट्रिप में अल्हम्दुलिल्लाह जो हुआ, यही मेन फोकस था। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरत आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फ़िरका परस्ती मत करो। तो ये ट्रिप में जो पाकिस्तान में जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाह के मुतालिक, क्या जो मुसलमान के मुतालिक जो था, काफ़ी इदारे विज़िट किए, अहले हदीस के इदारे और फिर जामिया शरफिया और दूसरे भी इदारे, ताकि मुस्लिम शुड बी यूनाइटेड। ये बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम यूनाइटेड होना चाहिए। जो सुन्नत चीज़ें हैं उसके ऊपर लड़ना नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है कि रफ़ुल यदैन करना चाहिए, अगर वो मानते तो ऑन पर्सनल लेवल आप करिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई नहीं करता, उसको इतना टोकना चाहिए। हर जो उलमा दोनों तरफ से मानते हैं, जो लोग रफ़ुल यदैन के बारे में कहते हैं और जो लोग रफ़ुल यदैन के बारे में नहीं कहते, दोनों मानते हैं कि आपकी सलाह कबूल होंगी। तो हमेशा जो लेबल जो मुसलमान का रहना चाहिए वो है क्या, आई एम अ मुस्लिम, क्योंकि यही कुरान में जिक्र है। बहुत से लोग नमाज पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन वो अपने आप को रागिब नहीं कर पाते। क्या आपके ख्याल में किस तरह से कन्विंस किया जा सकता है? यानी एक तो ये कि फ़र्ज़ है, एक तो आप हर कह देते हैं कि जी ये फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है जी, लेकिन फिर भी आपने पाकिस्तान में देख लिया होगा बहुत से लोग नहीं पढ़ते। तो क्या किया जाए, किस तरह से नमाज की तरफ आए? एक्चुअली इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या, फ्रॉम अ यंग एज सही तरबियत दी जाए। जो बच्चे जो है, माँ बाप जो है, बच्चे को फ्रॉम अ यंग एज इनकरेज करना चाहिए क्या वो नमाज़ पढ़े। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मुआशरे में ये होता है क्या, माँ बाप मतलब नमाज बच्चे को ज़्यादा इनकरेज नहीं करते यंग एज से, कम उम्र से नमाज़ पढ़ने के लिए, और अचानक से जब वो बालिग हो जाते बोलते कि आज से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी। तो प्रोसेस ग्रेजुअल होता है। हिजाब के भी ताल्लुक से कम उम्र से अपनी बच्चियाँ को हिजाब के बारे में, फॉर एग्जांपल अगर उनकी उम्र 4 साल हो गई, 5 साल, कभी कभार उनको बोलिए कि आप जब निकलते तो स्कार्फ सर ढाकिए, 3 साल 4 साल। तो जब उन लोग बड़े होते जाएंगे तो उन लोग को ये दे विल गेट यूज्ड टू इट, और जब उन लोग बालिग हो जाते तो ऑटोमेटिकली अंदर से उनको ये ख्याल आएगा क्या हमें हिजाब पहनना चाहिए। तो आपको खुद भी कभी आपको मंदिर या चर्च वगैरह जाने का मौका मिला, आप स्टडी की घर से या कहीं देखने की घर से कि जी क्या जी है? जी जी हम लोग गए और वेटिकन सिटी में भी गए, और इनफैक्ट वेटिकन सिटी में एक जो हमें चीज़ जो थोड़ी एस्टॉनिश थे क्या, जब हम लोग एंटर हो रहे थे तो उधर एक बोर्ड था क्या, और एक बाकायदा वो पिक्चर भी था उसके ऊपर क्या, पीपल हु आर ड्रेस्ड इमॉडेस्टली इन शॉर्ट्स और इन मिनी स्कर्ट्स और मे बी शॉर्ट क्लोथ, दे शुड नॉट एंटर द वेटिकन सिटी। तो बाकायदा उधर एक गाइडलाइंस भी दी गई है कि आप सही लिबास पहनिए जब आदाब क्या है वहाँ आदाब जी, जब चर्च एंटर हो रहे। यहाँ पर तो बड़ी एक थोड़ा सा तासुर, पता नहीं ये गलत है या ठीक है, यहाँ पर हमारे यहाँ क्रिश्चियंस भी हैं पाकिस्तान में, तो कहा जाता है कि यार इनके जो बर्तन हैं वो सेम बर्तन यूज़ नहीं करने चाहिए, इस तरह की बातें भी हैं। आप इसको ठीक समझते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, एक्चुअली इसके अंदर जनरली अगर उन लोग कोई नजासत या कोई नजिस चीज़ जैसे का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो जनरली इनके बर्तन यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि उनने कुछ फॉर एग्जांपल ग्लासेस में अल्कोहल पी है तो बेहतर है कि आप इसको अवॉइड करें। अगर ऐसा कोई खदशा है जी, अगर आपको कोई शक है, लेकिन जनरली जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको बराबर से धो के यूज़ करिए, ऐसा कोई एतराज़ नहीं है। इल्ला कि अगर आपको पता है कि कोई हराम चीज़ या कोई चीज़ जो प्रोहिबिटेड है वो फॉर एग्जांपल पोक खाए उसके अंदर या अल्कोहल पिए, तो आप बेहतर है कि आप उसका इज्तिनाब करिए, अवॉइड करिए, या अगर आपको यूज़ करना है तो आप बराबर से धो करके यूज़ करिए। लेकिन बेस्ट है अगर
ये चीज़ें तो आप अवॉइड करें, लेकिन जनरली ऐसा अगर आपको डाउट है तो उस पे अगर आपको डाउट है। हम इस इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं। ये बताइए कि डॉक्टर साहब ने तो कहा कि जी यूट्यूब की जो आमदन है वो हराम है और उससे ये हुआ कि पाकिस्तान में एक हमारे जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल से वो मोनेटाइजेशन वगैरह ऑफ कर दी। आपकी भी यही राय है? एक्चुअली देखिए, यूट्यूब के जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है और जो हर मुसलमान को एक गाइडलाइन पता रहना चाहिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो कुरान और सही हदीस के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो अभी जब हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर मेजॉरिटी जो एड्स है उसके अंदर कोई ना कोई हराम चीज़ रहती है, इधर म्यूज़िक रहेगा या उसके अंदर औरत बेपर्दा रहेंगी विदाउट हिजाब। तो अगर आप ये एड्स को फिल्टर भी करते हैं, आप ये तो फिल्टर नहीं कर सकते कि आई वांट माय एड्स विदाउट म्यूजिक, तो ये आप कैटेगरी चूज, तो आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं फिल्टर कर सकते आई वांट माय एड्स विदाउट वुमेन, आई वांट माय एड्स विदाउट म्यूजिक। तो ये इस लॉजिक की वजह से इस मेन रीजन की वजह से इसीलिए हमारे पीस टीवी पे भी एड्स नहीं आते, वी अवॉइड टेकिंग एड्स। और डॉक्टर साहब के अपने चैनल पे भी, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के अपने यूट्यूब चैनल पे भी एड्स नहीं आते। अगर एक इंसान को कोई शरिया एड डालने का है और यू वांट्स टू एक्सेप्ट, कोई बात नहीं, लेकिन आज के दौर में यूट्यूब में तो हमें ऐसे दिखते नहीं है। अगर कोई इफ एनीवन कैन डू इट इन सच अ वे, शरिया के हिसाब से, कुरान और हदीस के हिसाब से, नॉट डूइंग एनीथिंग हराम, तो कोई भी एतराज नहीं। तो मेन जो चीज़ है जब हम दावती काम करते हैं, कभी भी वीडियोस में अब्बा ने ये किया कि यूट्यूब के ऊपर आप यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूट्यूब के जो अर्निंग्स के ऊपर है, जो एड्स के थ्रू जो आते हैं, जो हराम तरीके से आते हैं, वो आप उससे दूर रहिए। लेकिन यूट्यूब आप इस्तेमाल कर सकते, फेसबुक आप इस्तेमाल कर सकते, उसके ऊपर हराम चीज़ें नहीं कर रही। और हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक के ऊपर जो मेरे फादर का जो पेज है 24 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर्स है 4 मिलियन। इन दोनों से अर्निंग नहीं होती? नहीं, इन दोनों से वो एड्स के थ्रू अर्निंग नहीं होती जी। ठीक है। ये एक बात इसको कि आपने खुद यानी जब आप ये दाई बनने से पहले की एक बात है कि आपको भी किसी ने कभी कहा कि ये फलानी भाई इंडिया में थे, मूवी बड़ी अच्छी है, ये प्ले बड़ा अच्छा है, ये वो, कभी किसी दोस्त ने कहा और आपका दिल भी किया और फिर आपने आपको रोका भी, या कुछ ऐसा हुआ कभी? एक्चुअली जो माशरे में जो अनफॉर्चुनेटली जो लोग काफ़ी जो लोग मूवीज़ देखते हैं, और हमें पता है क्या, जो चाहे बॉलीवुड मूवीज़ हो, हॉलीवुड मूवीज़ हो, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हराम है। फॉर एग्जाम्पल म्यूज़िक हो गया, वुमेन हो गया, इंटरमिंगलिंग हो गई। और हमें पता है क्या, इसके काफ़ी जो मूवी जो रहते, इट हैज़ अ डिज़ास्टर इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। तो बचपन से यही तरबियत दी गई है क्या, स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, ये चीज़ से दूर रहे, क्योंकि मेजॉरिटी हमें पता है क्या इसके अंदर हराम चीज़ें होते हैं। तो इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता? यानी मूवी आप देख रहे हैं, आपको पता चले कि इस तरह के सीन्स आए हैं, आप उनको फॉरवर्ड कर दें आगे? नहीं, लेकिन अगर आप फॉरवर्ड करें, आप ऑलरेडी देख चुके सीन, और ख़ास तौर से बच्चे को जब दिखाया जाए, इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्या हमारे जो यूथ को है और बच्चे को अल्टरनेटिव चीज़ें दिया जाए। जैसे कि इस्लामिक मूवीज़ होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, इस्लामिक प्रोग्राम्स होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। अभी कोई लोग इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं और ज़रूरी है कि इसके ऊपर भी काम किया जाए। तो आपने अभी तक कोई इस्लामिक मूवी देखी है? जी, कोई मूवी जो है, जैसे कि दी मैसेज जो है और लायन ऑफ द डेजर्ट उमर मुख्तार जो है, ये मूवी जो है, तो ऐसे ही टाइप के मूवीज़ जो है उसके अंदर उसके अंदर भी थोड़े चीज़ें जो है जो कोई उलमा कह सकते हैं कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स है, जैसे कि म्यूज़िक एंड ऑल। लेकिन इन जनरल वो जो प्रॉफिट मोहम्मद का जो पिक्चर पोर्ट्रे किया है दी मैसेज में, बहुत अच्छा है। और प्रॉफिट का जो उनकी शख्सियत भी नहीं दिखाई गई, लेकिन पूरा जो स्टोरी उनके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है विदाउट शोइंग हिम, विदाउट शोइंग द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो इन जनरल वो मैसेज अच्छा है। उसके अंदर कोई चीज़ कोई उलमा एतराज़ कर सकते हैं, एंड उन लोग को राइट है कि जैसे कि म्यूज़िक हो गया, उसके अंदर कोई औरत हो गया एक्सेट्रा। लेकिन ज़रूरी है क्या कोई लोग इसके ऊपर भी तवज्जो दिया जाए, क्या इस्लामिक मूवीज़ बनाई जाए, इस्लामिक मूवीज़ शरिया के हिसाब से, और लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और उम्मीद है क्या इसके ऊपर भी लोग तवज्जो दिए जाए। आपको डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को कोई भी इनवाइट करे तो आप ये नहीं देखते कि यार ये बरेलवी हैं, ये अहले हदीस हैं, इस तरह से कुछ नहीं देखते। आप देखते हैं कि भाई ये कहाँ पर आना है, बोलना क्या है, क्राउड क्या है, ये आप देखते हैं। एक्चुअली मेन फोकस जो है, और जो उर्दू कॉन्फ्रेंस भी हुआ था इंडिया में, तो उसके अंदर भी तवज्जो ये दिया गया था क्या, टू जॉइन द मुस्लिम्स कुरान और सही हदीस के मुताबिक। तो कई उलमा डिफरेंट, कई जो दाइस थे डिफरेंट सेक्ट से आए थे। लेकिन ज़रूरी है क्या जो भी बात जो कर रहा है कुरान और सही हदीस के मुताबिक होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग ये दायरे के अंदर
होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और वी शुड यूनाइट द मुस्लिम्स। पाकिस्तान के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान आपने कहा कि बड़ा अच्छा यहाँ पे लगा, क्राउड के जी, जी। देखे हमने जज्बा और ये जी, वो। जी। तो कोई जो ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान से जाने के बाद आप मिस करेंगे पाकिस्तान की, वो क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकता है, खाना, मुलाकातें, कुछ भी। पाकिस्तानी जो लोग, उन लोग को ऑफ कोर्स मिस करेंगे, उनकी मोहब्बत जो है, और ख़ास तौर से उनका जो जज्बा जो है। और जब हम मुख्तलिफ इदारे, इस्लामिक मदारिस विज़िट किए, तो लोग माशाल्लाह इतने जज्बाती थे, क्या माशाल्लाह इतनी धक्कम दुक्की हो गई जब कोई इदारे में जा रहे थे। काफ़ी इदारे में जो यूनिवर्सिटीज़ में भी गए थे, तो उसमें भी मज़ा आता अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सही बताओ तो लोगों के धक्के पड़ रहे, मोहब्बत में लोग स्क्वीज़ कर रहे हम लोग को। तो मतलब उन लोग की नीयत तो अच्छी थी कि उन लोग मिलना चाह रहे थे। जी जी। तो ये मिस करेंगे, और यही मेन चीज़ है। और जो लेक्चर्स हो रहे, उम्मीद है क्या और भी विजिट्स हो पाकिस्तान में इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका फारिक, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आप जी जी। बड़ा अच्छा बोलते भी हैं, जज़ाकल्लाह। और अल्लाह आपको इससे भी ज़्यादा बड़ा दाई बनाए, और आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया।